जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनी गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। इस आधारभूत पाठ्यक्रम में आज अपन देखेंगे कि शकुन जो है उसका बड़ा महत्व है। जो शुभ मुहूर्त है उसमें भी शुभ शकुन होने पर ही कार्य को करना चाहिए। तो आज की इकाई में, आज के पाठ में अपन शकुन के महत्व को जानेंगे। शकुन यानी प्रकृति के संकेत। किसी भी कार्य को जब करते हैं तो उस समय प्रकृति हमको क्या सिग्नल दे रही है, क्या संकेत दे रही है, उसको अपने यहाँ शकुन शास्त्र के माध्यम से जानते हैं। शकुन का वर्णन ज्योतिष के ग्रंथों में भी मिलता है, वास्तु के ग्रंथों में भी मिलता है, और अपनी ये जो लोक परंपरा है इसके अंतर्गत भी अपने को विभिन्न शकुन विभिन्न अवसरों पर देखने को मिलते हैं। विवाह आदि के समय ज़्यादा शकुनों को अपन ध्यान में रखते हैं, प्रचलित करते हैं। कभी कभी जब कोई शुभ मुहूर्त हो और अशुभ शकुन हो जाए तो कहते हैं भाई अभी चित्त को क्या करो, शांत करो, स्थिर करो, कुछ पूजन पाठ करो, ध्यान करो, और आर्टिफिशियली शुभ शकुन को, जैसे पानी से भरा हुआ कलश है, घड़ा है इत्यादि के माध्यम से, शुभ गीतों के माध्यम से, गान के माध्यम से, संगीत के माध्यम से मन को उत्साहित करो, आह्लादित करो, स्थिर करो, एकाग्र करो, और फिर जो है वो कार्य को करना चाहिए। अलग अलग कार्यों के लिए जो शकुन होते हैं वो अलग अलग बताए गए हैं। क्या कहा गया है कि देखो, जिससे भी अपना मन जो है, शुभ शकुन किसको कहा कि शुभ शकुन वे शकुन है जिससे शांत और स्थिर मन जो है वो प्रसन्न होता है, उत्साहित होता है, आह्लादित होता है और उत्साह में होकर वो कार्य करता है। अशुभ शकुन कौन से हैं? जिनको देखकर, सुनकर, सूंघकर, चखकर जो मन है वो अशांत होता हो, अस्थिर होता हो, अप्रसन्न होता हो, हतोत्साहित होता हो, वे सारे के सारे जो हैं वो अपशकुन है। तो कभी अपशकुन घटित हो जाए, मान लो किसी कार्य में, तो क्या करो, पहले चित्त को शांत करो, स्थिर करो, प्रसन्न करो, उत्साहित करो, शुभ शकुन घटित करो, ध्यान पूजन इत्यादि करो, और फिर उस कार्य को करो, तो वो जो कार्य है उसमें सफलता मिलेगी। तो शकुन शास्त्र का बड़ा महत्व है। तो जब भी अपन भूमि परीक्षण करने जाएं, भूमि चयन करने जाएं, किसी कार्य को करने जाएं, तो अपने को उस समय शकुनों पर भी ध्यान देना चाहिए, शकुन का विचार अवश्य करना चाहिए। और ये जो शकुन होते हैं ये अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग होते हैं। जैसे भूमि चयन करने जाएंगे उस समय के शकुन अलग हैं, शुभ शकुन अलग हैं, गृह प्रवेश के अलग हैं। उसको ऐसे समझो कि जैसे कोई ऐसा कार्य करना है, मैकेनिकल वर्क करना है जिसमें ज़्यादा बुद्धि या एकाग्रता की आवश्यकता नहीं है। कोई सामान जमाना है, मैकेनिकल वर्क है, यांत्रिक कार्य है। यांत्रिक कार्य से यहाँ कि हम जो है उस केवल सामान को उठा के रख रहे हैं। तो ऐसे समय जो संगीत है, गाने हैं, म्यूज़िक है, वो हमको हेल्प करता है, सहायक होता है। जैसे वो महिलाएं पहले जब कार्य करती थी सामूहिक रूप से, तो वो गीत इत्यादि गाती रहती थी। कुछ बना रहे हैं, पापड़ बना रहे हैं, बड़ी बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, वो कार्य अपना चलता रहता था। लेकिन जिन कार्यों में एकाग्रता की आवश्यकता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है, गणित के सवाल हल करना है, उस समय जो संगीत है, गाने हैं, फिल्मी गाने हैं, वो एकाग्रता को भंग करते हैं, तो वो अपशकुन है। तो इसी प्रकार वास्तु में गृह आरंभ के, भूमि चयन के, स्तंभ स्थापना के, इनके सबके जो शकुन हैं वो अलग अलग हैं।
और वास्तुशास्त्र के ग्रंथों में विश्वकर्म प्रकाश ग्रंथ के पहले अध्याय में शकुनों का वर्णन है। राजवल्लभ ग्रंथ के आखिरी के 13वें-14वें अध्याय में शकुन का वर्णन है। तो जो शुभ शकुन है, जिनसे अपना मन शांत हो, स्थिर हो, प्रसन्न हो, एकाग्र हो और जो भी कार्य अपन कर रहे हैं उसमें सहायक हो, वे सारे के सारे जो शकुन हैं वे सब शुभ शकुन कहलाते हैं। और जिनसे मन अशांत हो, अस्थिर हो, अप्रसन्न हो, हतोत्साहित हो, वे सारे के सारे शकुन जो हैं वो अपशकुन कहलाते हैं, अपशकुन कहते हैं उनको। तो एक वास्तुशास्त्री को इसका ज्ञान होना चाहिए। अभी इतने ही कह के वाणी को विराम देंगे। आगामी पाठ में अपन ये देखने का प्रयास करेंगे कि जो सामुद्रिक शास्त्र है, मुद्रा विज्ञान कह लो, वो कैसे एक वास्तुशास्त्री को सहायक होता है, हेल्प करता है। तो अभी इतने कह के वाणी को विराम देते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।